हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी फुल होने वाला है, ठीक है। 2026 बोर्ड में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से लिगेंड्स के बारे में समझिएगा, ठीक है। और इसके पहले की लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखें तो इसके पहले की लेक्चर को पहले जाके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट आने के बाद समझ में नहीं आएगी। तब तो भी मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को लिगेंड्स के बारे में जानकारी देंगे कि लिगेंड्स क्या होता है। तो मैंने अभी तुरंत वीडियो अभी शुरू करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो देखो, लिगेंड के प्रकार के बारे में हम आते पहले। लिगेंड के प्रकार, तो सबसे पहली बात आप लोग सोचेंगे कि सर लिगेंड क्या होता है, इसके बारे में नहीं बताया, लिगेंड के प्रकार के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके पहले की लेक्चर जो सेकंड लेक्चर था, उस लेक्चर में आप लोग आइए, आप लोग को समझ में हर एक बात आएगा कि लिगेंड्स क्या होता है और इनके प्रकार क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हर एक बातें समझ में आएगा, तो लिगेंड्स के प्रकार क्या होता है समझ जाएगा। तो देखो, लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड देखो, किसी भी धातु केंद्रीय धातु परमाणु, किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के परिबद्ध या फिर अणु को ही लिगेंड बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं समझा रहा हूँ, K4 जैसे लिए, क्या K4 FeCN6, ठीक है। जब हम एक लिगेंड्स यानी कि एक हम उपसंयोजन यौगिक जब लेंगे तो इसमें हर एक बात आप लोग को अभी हम जो समझाएंगे, हम क्या बोले, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड किसे कहते हैं। देखो, हम बोले थे K4 जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, K4 यह एक प्रकार की आयन होता है। क्या होता है, आयन। अच्छे तरीके से समझिएगा, आयन होता है। और Fe क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। आप लोग लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास यानी कि कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो कि अच्छे तरीके से हम समझा सके, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश रहेगा, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। क्या बोले, Fe होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और CN6 जो है ये इसी को बोला जाता है लिगेंड्स। लिगेंड्स यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से कौन, लिगेंड्स जुड़ा होता है, जिसे लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यही बात तो बोले कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े अणु या आयन को लिगेंड्स कहा जाता है। आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। और ये जो होल 6 था, इस होल 6 को उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। क्या, उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। आई होप कि आप लोग इनको भी समझ गया होगा, ठीक है। तो आयन किसको बोलेंगे, लिगेंड्स किसको बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु किसको बोलेंगे, सब बातें अब इसमें आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। K4 को आयन बोलेंगे, Fe को केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है, और CN6 को लिगेंड्स बोला जाता है, और 6 जो होता है यह उपसंयोजन संख्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लिगेंड किसको कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में भी हम जानकारी दे दिए। अब आते हैं लिगेंड्स के प्रकार के बारे में, ठीक है। जरा अच्छे से समझिएगा कि लिगेंड्स के प्रकार क्या होता है। लिगेंड्स के प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार की। तो इस 5 प्रकार को अगर आप लोग समझ जाइएगा तो कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाला है। देखो, अगर एक दंतुर लिगेंड्स यानी कि यूनिडेंटी मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, तो इसके बारे में, जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। तो आप लोग अब समझ गया होगा कि इसमें कि जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु यानी कि हम अभी एग्जांपल से समझा रहे हैं, मान लो K4 एग्जांपल ले रहे हैं, FeCN6, ठीक है। जब हम लेंगे तो इसमें बोला कि जब, देखो हम पूरा हटा के समझा रहे हैं, फिर से छोटा लिख के। जब हम, देखो हम क्या बोले थे, इस जगह तो आयन होता है, आयन को जब धातु परमाणु ही होता है, एटम्स परमाणु, इस जगह परमाणु होता है, और इसमें लिगेंड्स होता है। क्या, लिगेंड्स। तो हम क्या बोले, जब लिगेंड्स एक यानी कि धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। यानी कि लिगेंड्स धातु जो था यानी कि आयन जो था एक दाता परमाणु परिबद्ध होके लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। यानी कि लिगेंड से, यानी कि जब एक लिगेंड धातु आयन से, किससे, धातु आयन से, इसको धातु आयन बोला जाता है, हम पहले अभी भी बताए जस्ट, धातु आयन से एक दाता परमाणु से परिबद्ध हो तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। आई होप कि आप लोग एक दंतुर लिगेंड्स के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं इनके सेकंड टॉपिक पे। सेकंड क्या है, देखो सेकंड भी वही है मेरे प्यारे दोस्तों, सेम लॉजिक था। देखो, द्विदंतुर लिगेंड क्या है। अगर द्विदंतुर लिगेंड अगर पूछ दे तो बोलेंगे जब लिगेंड दो दाता परमाणु द्वारा
धातु आयन से परिबद्ध होता है, यानी कि जब लिगेंड दो दाता परमाणु द्वारा धातु आयन से परिबद्ध होता है तो लिगेंड द्वितंतुर लिगेंड कहलाता है। क्या? द्वितंतुर लिगेंड कहलाता है। अब देखो इसमें द्वितंतुर लिगेंड जो हम बोले कि द्वितंतुर लिगेंड कहलाता है किससे? जब लिगेंड दो दाता परमाणुओं से, दो दाता परमाणु, क्या बोला गया था? दो दाता परमाणु धातुओं से। देखो CnNH3OH, दो दाता, डबल डबल है कि नहीं, OH, दो मिला तब ऑक्साइड बना, ठीक है। फिर NH3 तब अमोनिया बना, बन रहा है कि नहीं, फिर Cn बना, साइनाइड बना। तो इसमें आप लोग को हर एक बात समझ में आ गया, यानी कि सेम लॉजिकल वही करेंगे कि आयन, यानी कि जब लिगेंड दो दाता परमाणु धातु से आयन से परिबद्ध होता है तो लिगेंड द्वितंतुर कहलाने लगता है। यानी कि जैसे कि हम फिर से समझा रहे हैं, यानी कि जब कोई आयन हम ले रहे हैं K4 FeCN6, यानी कि बोला गया था यह आयन है क्या? जब लिगेंड दो दाता परमाणु द्वारा, क्या? दो दाता परमाणु द्वारा आयन से परिबद्ध, आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड्स है, तो आयन से परिबद्ध होता है तो लिगेंड द्वितंतुर कहलाता है। तो देखो डबल धातु परमाणु का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यह एग्जांपल नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम अभी यहाँ लिखे थे वह एग्जांपल यहाँ है। Cn माइनस आयन, यानी CN-NH3 और OH आयन, ठीक है। ई माइनस इनको मत बोलिएगा, आयन है, क्या है? आयन है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आयन है यह। Cn आयन, NH3 आयन, OH आयन, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, यानी कि तीसरा क्या है लिगेंड्स के प्रकार। तो तीसरा लिगेंड्स के प्रकार जो होते हैं वह वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, तो ज़रा समझिएगा। देखो थर्ड नंबर जो है बहुतंतुर लिगेंड्स। बहुतंतुर लिगेंड्स क्या है? तो बोलेंगे जब एक लिगेंड अनेक दाता परमाणु द्वारा धातु आयन से परिबद्ध होता है तो लिगेंड बहुतंतुर कहलाता है। यानी कि जब लिगेंड अनेक दाता परमाणु द्वारा, अनेक, एक नहीं अनेक, जैसे कि डाईएथिलीन ट्राईएमीन और एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है EDTA4 आयन दिया हुआ है कि नहीं। तो इसमें आप लोग को यह बात समझ में आ गया कि एक लिगेंड अनेक दाता परमाणुओं द्वारा, अनेक दाता, एक लिगेंड, कोई एक लिगेंड अनेक दाता परमाणु, यानी कि जो दाता परमाणु होंगे, देखो लिगेंड्स में अनेक दाता परमाणु, जब एक लिगेंड, क्या बोला, एक लिगेंड अनेक दाता परमाणुओं द्वारा धातु आयन से परिबद्ध, धातु आयन, तो आयन के बारे में आप लोग समझ रहे हैं, सुन के समझना चाहिए, तो लिगेंड बहुतंतुर कहलाता है। आई होप कि आप लोग बहुतंतुर लिगेंड भी समझ गया। एग्जाम्पल भी हम बता दिए क्या क्या एग्जाम्पल था। अब देखो 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या है? देखो 4 नंबर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उभयदंतु लिगेंड क्या है? उभयदंती लिगेंड, देखो लिगेंड जिसमें दो भिन्न दाता परमाणु होते हैं, दो भिन्न दाता परमाणु होते हैं, उपसंयोजन में इनमें से कोई भी एक भाग लेता है तो उसे उभयदंतु या संलग्नी या उभयदंतु लिगेंड कहलाता है। जैसे Cn आयन, Nc आयन, SCN आयन, ये सब क्या है? उभयदंतु लिगेंड है, ठीक है। आई होप कि आप लोग उभयदंतु लिगेंड के बारे में समझ गया होगा। अब लिगेंड, अब 5 नंबर ये अंतिम लिगेंड्स का प्रकार है। तो 5 नंबर अंतिम जो है किलेट लिगेंड का प्रकार। तो किलेट लिगेंड क्या होता है? देखो बोलेंगे किलेट लिगेंड, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने दो या अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग कर एक साथ एक ही धातु आयन से आबंध के लिए करता है तो किलेट लिगेंड कहलाता है। देखो क्या बोला, जब एक द्विदंतुर, अभी द्विदंतुर जो बोले कि कोई एक दाता परमाणु आयन से परिबद्ध होकर लिगेंड द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग उनको समझ गया होगा द्विदंतुर लिगेंड को। तो उसी को हम यहाँ पे समझा रहे हैं 5 नंबर में। एक द्विदंतुर, जब एक द्विदंतुर अथवा बहुद्विदंतुर, अभी बहुदंतुर लिगेंड के बारे में बताएं। बहुदंतुर लिगेंड अपने दो अधिक दाता परमाणुओं से प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से आबंध के लिए करता है तो किलेट लिगेंड कहलाता है, किलेट लिगेंड। आई होप कि आप लोग समझ गया। तो EDTA एग्जाम्पल में 4 आयन और C2O4 2 आयन आदि।
हर एक एग्जांपल के साथ में आप लोग को समझा दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक दिया हुआ है, जाइए तुरंत व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। आप लोग को वहीं पे हर एक चीज़ों के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि किस दिन किस टॉपिक पे बेस्ट आने वाला है, तो आप लोग उस पर रिवाइज करके आइएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।